दृष्टि से आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम बात करते हैं किस्मत और कर्म की। क्या बोला मैंने? किस्मत और कर्म। किस्मत और कर्म। किस्मत क्या होती है और कर्म क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं जो किस्मत का रोना रोते रहते हैं। मेरी तो किस्मत में ये लिखा था। आप भी सोचते होंगे। कई बार क्या है, बचपन में माता पिता चले जाते हैं, हमारे सिर से साया उठ जाता है, जवान महिला का पति मर जाता है, जवान बच्चा चला जाता है, तो क्या कहते हैं सभी लोग? मेरी तो किस्मत में ये लिखा है। होता है ना। और कई बार क्या है कि सड़क पर हम चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या कहते हैं? इसकी गलती थी, देख के नहीं चला रहा था, इस पर गाड़ी चलानी नहीं आती। आप पढ़ रहे हैं, आपकी परीक्षा में अंक कम आ जाते हैं, तो क्या कहते हैं अध्यापक? मेहनत नहीं की थी, गुरुओं की बात को आपने नहीं माना था, पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए तुम फेल हो गए। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिख जाते हैं और पढ़ने के बाद एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, तो वो क्या कहते हैं? देखो, वो मेरे से पीछे पढ़ा था, उसकी कॉपी मैंने लिखी थी, उसने मेरी कॉपी में से नकल की थी और वो प्रोफेसर लग गया और मुझे चपरासी की भी नौकरी नहीं मिली। तो कर्म और किस्मत का जो खेल है, ये समझ में नहीं आता। जबकि गीता में क्या लिखा है? कर्मण्य बाधकालस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो कर्म को प्रधान माना ना। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो होशियार नहीं होगे। आप यदि सुंदर सुंदर लिखाई नहीं करोगे तो आपकी अच्छी राइटिंग नहीं होगी। आप यदि बुनना, स्वेटर बुनना, जर्सी बुनना नहीं सीखोगे तो नहीं आएगी। कोई सिखाएगा ना, कोई भी हो, गुरु होगा। हर काम को कोई ना कोई हमारा गुरु सिखाता है। जन्म लेते ही हम सब कुछ नहीं सीख जाते। कभी माँ सिखाती है, कभी पिता सिखाते हैं, कभी पड़ोसी सिखाते हैं, कभी टीचर सिखाते हैं, कभी हमारे आपस के फ्रेंड सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं से हम सब कुछ सीखते हैं, राइट? तो सीखने में क्या है? कर्म। तुमने गलती कर दी इसलिए तुम्हें डांट पड़ी। अध्यापक ने क्यों मारा तुम्हें? क्योंकि तुमने होमवर्क नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा काम ठीक नहीं था, कर्म ठीक नहीं थे। अब बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा, दिन रात लगा रहता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन पेपर में फेल हो गया। और जो कभी स्कूल नहीं जाता था, जो शैतानी करता था, वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। तो उसमें क्या कहेंगे? मन टूट जाता है कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने गुरुओं की सारी बात को माना, लेकिन फिर भी क्या हुआ? मुझे तो असफलता हाथ लगी। उसने गलत तरीकों को अपनाया, नकल की, रिश्वत दी, कॉपी छीनी, कॉपी बदली, और वो क्या हुआ? वो फर्स्ट आ गया। फिर क्या कहते हैं? उसकी किस्मत में ही लिखा था, ऐसा होना था, राइट? तो किस्मत कब है? कर्म से किस्मत बनती है, ये ध्यान रखिए। जैसा आप कर्म करोगे वैसी ही किस्मत बन जाती है। दूसरा किस्मत कौन सी होती है? जो हम अपने जन्म के साथ लेकर के आते हैं। जन्म के साथ मुट्ठी बांध के आते हैं ना, हम सब कुछ ना कुछ साथ लेकर के आते हैं। और कोई राजा के घर में पैदा होता है और कोई फकीर के घर में पैदा होता है, कोई हवाई जहाज में उड़ रहा होता है, लेकिन किसी पर साइकिल भी नसीब नहीं होती, कोई गड्ढे में गिर रहा होता है, कोई भीख मांग रहा होता है, बाबूजी मुझे दो, और कोई दाता दे रहा होता है। तो ये क्या है? किस्मत। एक राजा बन रहा है, राजा के घर में पैदा होने वाला भी राजा नहीं बनता। डॉक्टर के घर में पैदा होने वाला जरूरी नहीं है कि डॉक्टर पैदा होगा। वकील के घर में पैदा होने वाला जरूरी नहीं कि वो वकील पैदा हो। लेकिन ये जरूर है कि सुनार, लहार, कुम्हार
ये जो हाथ के कष्टकार हैं, इनके घर में जो बच्चा पैदा होगा वो गुण उसके अंदर स्वतः आ जाते हैं, क्योंकि फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट डे से उस काम को देखता है। जो तुम्हारी माँ घर में कर रही है उसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। क्या माँ पोछा लगा रही है तो तुम लगाते हो, पोछा नहीं लगाते? माँ रोटी बना रही है तो तुम पास में देखते हो सब्जी बनाना, रोटी बनाना, स्वतः ही सीख जाते हो, उसके लिए काम पे आते हैं। तो ये सब क्या है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम किस्मत के साथ लेकर के आते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम यहाँ पर कर्म करते हैं, और यहाँ जो बुरे कर्म हैं, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, हाँ भाई चाचा, हाँ भाई भतीजा, होता ना कि तुम किसी को गाली दो तो थप्पड़ मारेगा खींच करके। क्यों मारा उसने? क्योंकि तुमने उसको गाली दी थी, राइट? तुम किसी को नमस्ते करो, भाई साहब नमस्ते, बहन जी नमस्ते, दादी जी नमस्ते, पैर छुओ किसी के तो वो उठाकर गले लगाएगा, आशीर्वाद देगा, मेरा बेटा जीता रहे, खुश रहे, बहुत कामयाब बने, बहुत अच्छा इंसान बन जाए, यही होगा ना। जब तुम किसी को पत्थर मारोगे तो क्या वो आशीर्वाद देगा तुम्हें? किसी के ऊपर थूकोगे तो क्या आशीर्वाद देगा वो? नहीं। तो इसका मतलब है कि कर्म जैसा हम करते हैं वैसे ही फल हमको भोगने पड़ते हैं। इज्जत और बेइज्जती का जो खेल होता है वो आपके कर्मों पर होता है। आप सबको एक समान प्यार नहीं मिलता होता, नहीं मिलता होता। एक माँ के जब 4 बच्चे होते हैं तो एक बच्चा बहुत प्यार लेता है अपनी माँ से, और एक बच्चे को माँ क्या कहती है, पैदा होते क्यों नहीं मर गया, कहना ही नहीं मानता है। पता नहीं कौन सी सोसाइटी में बैठता है, पता नहीं कौन पढ़ाता है इसको और क्या पढ़ता है, माँ रोती रह जाती है। और एक बच्चे के लिए माँ तड़पती है, हाय मेरा लाल, हाय मेरा जीवा, किसी को कुछ कहने नहीं देती। क्यों? क्योंकि सुबह उठ करके वो माँ के चरण स्पर्श करता है, माँ के मुंह से शब्द निकलने से पहले उस सारे काम को कर देता है, राइट? तेज बोलता नहीं है घर में, जो भी काम घर का कोई भी कहता है, पानी लाना है तो पानी देते हैं, रोटी लानी रोटी देते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, तो वो बच्चा अपने कर्मों के आधार पर अपने घर में अपनी इज्जत को प्राप्त कर रहा है। जब आप भी ऐसा कर्म करने लग जाओगे तो आपके टीचर भी आपको प्यार करेंगे, आपकी गुरु माँ भी आपको प्यार करेंगी, साधु माँ भी आपको प्यार करेंगे, आने जाने वाले जो लोग होते हैं वो भी आपको बार बार प्यार करेंगे, राइट? तो क्या है, हम अपने सम्मान के और अपमान के हकदार स्वयं हैं, हम अपने कर्मों के भागीदार हम स्वयं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? मैं बहुत गंभीरता से मैं इस प्रश्न को लेकर के आया।